दिन पहले मैंने ये ट्वीट की जो वायरल हो गई। तकरीबन 80 लाख लोगों ने इसको देखा, 23,000 से ज़्यादा रीट्वीट हुए और नतीजे के तौर पे बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स ने भी इसको रीट्वीट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्वीट मैंने डाली थी ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी। जो मेरे से नफरत करने वाले लोग हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये देखो जी इसने डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी। ये डिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। इसमें बड़ा फ़र्क है। मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो न्यूज़ का सोर्स होता है वो गलती से कोई ऐसी बात कर दे जिसका उसे पता ना हो और वो फैक्चुअली गलत हो। डिस इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जानबूझ के ऐसी बात को करना जो कि गलत हो। तो मेरी ट्वीट ने क्या कहा? मेरी ट्वीट ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे थोड़े हुए ठरकी लोग इस सोसाइटी में पैदा कर दिए हैं कि अब लोगों को अपनी औरतों की कब्रों के ऊपर ताले लगाने पड़ रहे हैं ताकि उनकी कब्रों को निकाल के उनसे ज्यादती न की जाए। और इसकी बड़ी सिंपल सी वजह कि जब आप बुरके को रेप के साथ लिंक कर देते हैं तो फिर लॉजिकली स्पीकिंग आपको वो बुरका जो है वो कब्र में भी लगाना पड़ेगा। तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है मोहम्मद जुबैर, मुझे पता बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फैक्ट चेकिंग करने की कोशिश की और उन्होंने अच्छे तरीके से ये ढूंढ लिया कि ये जो कब्र है ये तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ये तो कब्र ही इंडिया में है। और जो मौलवी साहब हैं जो उस कब्रिस्तान के रखवाले हैं, उन्होंने बताया कि इस कब्र के ख़ानदान वालों ने ये इसलिए किया क्योंकि कई लोग आते हैं जो कब्र के ऊपर कब्र डाल देते हैं, तो इसलिए इस कब्र के जो लाहिकीन थे उन्होंने इसके ऊपर ताला लगा दिया ताकि इनकी कब्र के ऊपर कब्र ना कोई बना जाए। तकरीबन जो है 1.5-2 साल पुरानी होगी जी। और फिर उसके अलावा इस पर जाली डाल दी। जाली क्यों डाले? कई लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी कब्रों में नए मैयतों को दफना के चले जा रहे हैं बगैर पूछे के। इसको वजह बना के ये कहना कि देखो हारिस तो फेक न्यूज पेडल करता है, यानी अगर किसी ने एक गलती की है तो इसका मतलब जो भी उसने बातें की वो सारी की सारी गलत है। मैंने हमेशा ये कहा है कि फेक न्यूज और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या इवन डिस इन्फॉर्मेशन है, इसके बड़े बड़े लोग इसके शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके शिकार हुए हैं। तो मैं भी कोई इससे साफ नहीं रह सकता। ये हाँ, एज लॉन्ग एज ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये बताया मैंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, मैंने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली। और पिछले 5-6 सालों में मैं एक्टिविज्म कर रहा हूँ, सिर्फ एक दफ़ा पहले इस तरह का काम हुआ और उस वक्त भी मैंने अपनी ट्वीट डिलीट करके उसके ऊपर अपनी वजाहत दे दी और कहा कि हाँ ये गलती हो सकती है। मैं आपको ये गारंटी नहीं कर सकता कि आइंदा भी कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, आजकल के ज़माने में हर बंदा फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकता है। लेकिन पिछले 6 सालों में अगर 2 दफ़ा मैं इसका शिकार हुआ तो ये कोई इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसके ऊपर डट भी सकता था और आपको पता बहुत सारे लोग इनके ऊपर अपनी गलत ट्वीट्स के ऊपर अपनी डिस इन्फॉर्मेशन, जब मिस इन्फॉर्मेशन जो साबित हो जाए कि डिस इन्फॉर्मेशन है, तब भी अपनी ट्वीट वापस नहीं करते। जैसे तारिक फतेह साहब है। अब तारिक फतेह साहब को, अब वो गुजर गए हैं, लेकिन मुझे उनकी कैटेगरी में डाल देना, इससे पता चलता है ये लोग कितने डेस्परेट हैं। मैं इसके ऊपर खड़ा हो सकता था, डटा रहता, नहीं नहीं चलो ये बात थोड़ी सी इसके अंदर फैक्चुअल करेक्टनेस तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो ऐसा होता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कब्रों में से औरतें निकाल के उनके साथ जिनसी रेप होते हैं। आप ये आखिरी 5-6 सालों की रिपोर्टें देख लेंगे कितनी ज्यादा लोगों के साथ इस तरह हुआ है। मेरा ख्याल से जिन मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, जिन्होंने मेरी ट्वीट की बेस के ऊपर इसको न्यूज़ स्टोरी बनाई, और बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने इसको न्यूज़ स्टोरी बनाया, मेरा ख्याल से आई इवन ओ देम अपॉलॉजी कि उन्होंने मुझे मेरी ट्वीट को सोर्स बना के यूज़ किया। तो आई एम सॉरी, इसमें गलती हो गई और जैसे मैंने आपको बताया ये गलती दोबारा भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हमेशा से कि जितनी छानबीन हो सके करूं और फिर उसको ट्वीट करूं, क्योंकि कोई भी ट्वीट वायरल हो सकती है। इट कैन ब्लो अप और फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन तारिक फतेह साहब की तरह मैं खड़ा रहता। तारिक फतेह साहब की अभी भी ऐसी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं जो साबित हो गई थी कि ये फैक्चुअली गलत थी, लेकिन उन्होंने कभी डिलीट नहीं की, कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो मुझे उनकी कैटेगरी में डाल देना, इससे पता चलता है ये कितने डेस्परेट हैं। आज से तकरीबन 2019 में जब मेरा वाहिद चैनल था एज अ एक्स मुस्लिम जिसके सबसे ज़्यादा देसी चैनल्स पे व्यूज़ आ रहे थे, तकरीबन 1 लाख व्यूज़ रोज़ के आ रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट करना था। मैं मीडिया में भी जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब बहुत सारे मेरे बाद में आने वाले लोग ऐसे हैं, एक्स मुस्लिम ऐसे हैं, जिनको मीडिया बड़ा उठाता। तो मुझे इसकी कभी लालच नहीं था। मुझे पता है कि लोगों को, मीडिया को किस तरह कैश किया जा सकता है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता है कि अगर मैंने ज़्यादा देर तक इस मूवमेंट का हिस्सा रहना है तो मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी को बड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा इसके ऊपर धब्बा लग जाए
तो फिर वो बड़ा मुश्किल है उतारना। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये ट्वीट आई कहां से। मैं इसका सोर्स नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ट्विटर अकाउंट है जिनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसके साथ ब्लू टिक पे लगा हुआ है। ये सनम बलोचियंस का एक अकाउंट है जिन्होंने सबसे पहले, मैंने देखा कि इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर ये बात की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम पानी के गिलास को जंजीर और ताले से आजादी की तहरीक चलाने में मसरूफ थे कि हवा की बेटी को कब्र को भी ताला लग गया, कुछ भी महफूज नहीं रहा यहां पर। और मैंने एक दो और पाकिस्तानी छोटे फेमिनिस्ट अकाउंट्स को देखा जिन्होंने इसको यूज किया, फिर मैंने इसको ट्वीट की और वो फिर ट्वीट वायरल हो गई और अब मैं इस ट्वीट का सोर्स बन गया। अब ये लोग भी सारे एंटी पाकिस्तान है, ये लोग भी सारे, आप उनको लिबरल तो कह सकते हैं, आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई इन लोगों का बड़ा वेस्टर्न माइंडसेट है वगैरह वगैरह, लेकिन क्या ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन है? ये कह देना इतने आराम से कि जो आपके ट्रेडिशंस को चैलेंज करता है वो एंटी पाकिस्तान है, या वो हिंदू एजेंट है, या यहूदी एजेंट है, या गोरों का टाउट है, इससे तो आपकी इसमें सच्चाई नहीं है और इसीलिए आप लोगों का नैरेटिव कभी भी नहीं कामयाब होता। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है उस क्रिटिसिज्म से आप एग्री करें या डिसएग्री करें वो तो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सारों ने पैसे खाए में है या किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने कहना है कि हमारा एजेंडा है तो हमारा एजेंडा एक मॉडर्न लिबरल वैल्यूज का एजेंडा है और वो हम करते हैं। तो बहरहाल ये जो अकाउंट था, इनको भी, इन सेलिब्रिटी को, ये एक सेलिब्रिटी का फैन अकाउंट है, इसको भी किसी को ट्रोल मत कीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली उनसे भी गलती हुई है और गलती कोई इतनी डम फाउंडेड नहीं है, ये कोई ऐसी इनकंसीवेबल चीज नहीं है। पाकिस्तान में कब्रों के साथ रेप होते हैं, आखिरी 3 या 4 सालों की रिपोर्टें उठा के देख लें। और अगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जब हसन निसार साहब इस तरह की बात करते हैं, जब इरशाद भट्टी साहब इस तरह की बात करते हैं कि यहां पे तो औरतों की कब्रें भी महफूज नहीं, क्या वो भी सारे फिर एंटी पाकिस्तान है? मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर के साथ शर्मनाक वाकया, 2 रिक्शा ड्राइवरों की मां बेटी के साथ मुबैना ज्यादती, मुफ्ती शाहनवाज नामी शख्स की रावलपिंडी के मदरसे की तालबा के साथ मुबैना ज्यादती, नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्जा वीडियो स्कैंडल और इस तरह के बहुत सारे वाकयात गुज़िश्ता दिनों रिपोर्ट होते रहे हैं। ऐसे वाकयात तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। हसन निसार साहब, क्या यह कवानीन में कमी का नतीजा है या जहनी पस्ती का नतीजा, या जहनी पस्ती का नतीजा, या जहनी पस्ती का नतीजा? देखें, ये बहुत सारी चीज़ों का एक ब्लेंड है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। आपने जो बयान किया उसमें एक जुमला आप भूल गए, यहाँ तो ख़वातीन जो हैं कब्रों में महफूज नहीं हैं, ख़वातीन जो हैं कब्रों में महफूज नहीं हैं, ख़वातीन जो हैं कब्रों में महफूज नहीं हैं। कफन और कब्र ये तो कीड़े मकोड़े ही हैं जो इन पे, उसकी वजह है कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं, आपका डीएनए। पाकिस्तान की मुआशरे की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है। हम इवन मुसलमान लोग या पाकिस्तानी नेशनलिस्ट लोग खुद ये बात कहेंगे कि भाई जब तक आप किसी चीज की, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर उसको रोकेंगे कैसे? हमारी नजर में ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारी नजर में अगर आप बुरके को वजह बनाएंगे और कहेंगे कि मर्दों को टेम्प्ट ना करो तो फिर तो ये होगा, तो फिर वही लॉजिक आप इस पे भी एक्सटेंड करते हैं कि हाँ भी जब आप मर्दों को मर्द बेचारे थोड़े में उनको सेक्स मिलता नहीं है तो वो फिर कब्रों के साथ भी कर लेंगे। बकरियों को भी आप लगा लें, बुरके पहना दें। मदरसों में क्या होता है, बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को भी आप बुरके पहना दें। तो उसी लॉजिक को एक्सटेंड नहीं करेंगे? आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई मर्द रोबोट नहीं है, वो देखेगा तो फिर हरकत तो करेगा। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. तो जहां जिस मुआशरे में इतना थोड़पना होगा तो वो ऑब्वियसली वो करेंगे। अगर आपकी एक बेटी का, ये जो आपको मैंने न्यूज कटिंग्स दिखाई हैं, इनमें से अगर किसी एक की बेटी के साथ कब्र से निकाल के रेप किया गया तो क्या अगर वो दूसरी बेटी को जब अगर वो दफनाएगा या अपनी किसी औरत को दफनाएगा तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो उसके ऊपर ताला लगा देगा? तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है ये खबर सच्ची साबित नहीं हुई, लेकिन ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। ये वक्त भी आ जाएगा जब आप देखेंगे कि लोग अपनी औरतों की कब्रों के ऊपर ताले लगा रहे हैं। एक मैंने फजूल सी ट्वीट देखी, उसने कहा कि ओह जो हॉर्नी होगा वो तो कब्र को भी ताला तोड़ देगा। और ये कोई लॉजिक नहीं है। जाहिर बात है अगर आपके पास सामने 10 कब्रें पड़ी हुई हैं और एक के ऊपर ताला लगा हुआ तो आप उस एक को छोड़ के बाकी 9 की तरफ जाएंगे।
तो ये एन पॉसिबल है, ये इतनी इनकंसीवेबल बात नहीं है। जो ड्रामेबाजी करना, ये प्रोपेगेंडा जो मेरे खिलाफ किया जा रहा है, वो देखो जी ये फेक न्यूज़ पैडल करता है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, उनको तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको सच और झूठ से कोई इंटरेस्ट नहीं। उनकी तो ख्वाहिश ये है कि मेरे जैसे लोग मर जाएं और ख़त्म हो जाएं और बस इनके मुआशरे के ऊपर इनकी गंदी शक्ल का जो आईना जो है ना, इनकी गंदी शक्लें उन आईने में ना दिखाई जाए। ये इनका तो ये है। लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मेरी बात की वैल्यू करते हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी, ये गलती हो गई और आइंदा भी ऐसी गलती हो सकती है, और दो कि मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। लेकिन ये बात अब हमेशा याद रखिएगा कि कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं जानबूझ के फेक इंफॉर्मेशन को पैडल करूंगा। मेरे खिलाफ जितने हिंदुत्वा के लोग जो मेरे खिलाफ आते हैं, वो आते ही इसलिए हैं, वो मुझे आईएसआई का और सीक्रेट जहादी और आईएसआई का एजेंट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि मैं अनफेयर क्रिटिसिज्म नहीं करता। मैंने हमेशा जितना भी क्रिटिसाइज किया है, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है वो सही हो। और आखिरी बात यह है कि जिस तरह आपने ये बात गलत साबित कर दी, बाकी और बातें जो मैं करता हूं उनको भी गलत साबित करें। अगर एक बात गलत साबित कर दी तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें गलत हैं। तो ये मैंने वीडियो बनानी थी कि आप लोग जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो हम ये ऐसा हो गया, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी ना हो। ये इसका सोर्स मैं नहीं था, इसका सोर्स पाकिस्तान के कुछ लिबरल अकाउंट्स थे, पाकिस्तान के कुछ फेमिनिस्ट अकाउंट थे, और जो कि उनकी भी गलती जेन्युइन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलतियां हो सकती हैं। हसन निसार ने खुद कहा हुआ है, मुझे याद पड़ता है इरशाद भट्टी ने एक दफ़ा ये बात की हुई है कि इस मुल्क में तो कब्रें महफूज नहीं औरतों की। तो ये कोई इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करना कोई इंडियन एजेंट या यहूदी एजेंट या गोरों का टाउट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।